फंडामेंटल एनालिस्ट वे सारी इंटेलिजेंस लेते हैं जो वे पहुंचने के लिए एकत्रित करते हैं एक निवेश निर्णय और कार्रवाई करने के लिए। सबसे आम सवाल फंडामेंटल एनालिस्ट खुद से पूछते हैं कि क्या कोई स्टॉक अपने मौजूदा भाव पर सस्ता है या महंगा। उस प्रश्न का उत्तर यह निर्धारित करेगा कि आप निवेश करना चुनते हैं या नहीं। फंडामेंटल एनालिस्ट अक्सर कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति से आगे निकल जाते हैं, बयान देते हैं और चीजों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी फंडामेंटल एनालिस्ट किसी कंपनी के प्रबंधन द्वारा इसे स्वीकार करने से पहले एक ट्रेंड बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फंडामेंटल एनालिस्ट किसी रिटेल सेल्स पर्सन के स्टोर पर जा सकता है और देख सकता है कि भविष्य में कितनी कमाई हो सकती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए उनमें कितनी भीड़ है। इसी तरह फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी के सप्लायर कितने व्यस्त हैं, इस पर विचार करके भविष्य की मांग का अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट का लक्ष्य यह मापना है कि किसी भी संभावित जानकारी का उपयोग करके कंपनी की कीमत कितनी है। कंपनी क्या है यह समझने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग कैसे करते हैं। एक व्यवसाय क्या है, इसके बेसिक एसेंस के लिए मूल्य नीचे आता है। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपका लक्ष्य किसी कंपनी की निगरानी करना है कि वह रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर पैसे कैसे लाती है। इसके बाद आप यह निर्धारित करेंगे कि कंपनी अपने खर्चों का भुगतान करने के बाद कितना रेवेन्यू रखती है। सभी बिलों का भुगतान करने के बाद जो बचा है वह लाभ या कमाई है। एक कंपनी में पैसे के बाद बोलने के लिए एक अप्रॉक्सिमेट साइकिल का पता लगाता है। जैसे साइकिल या जीवन दोहराता है और रिफ्रेश करता है, वैसे ही कंपनियां एक सुंदर का पालन करती हैं, एस्टिमेटेड पैटर्न। फंडामेंटल एनालिस्ट इसे ट्रेड साइकिल कहते हैं और यदि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं तो साइकिल को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ वह जगह है जहाँ फंडामेंटल एनालिसिस आता है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो एक फंडामेंटल एनालिस्ट किसी कंपनी पर एक नज़र डालते समय पूछ सकते हैं। सभी लागतों को ध्यान में रखते हुए, क्या कंपनी ने पैसा कमाया? कंपनी ने शुरू करने के लिए कितना पैसा जुटाया? क्या कंपनी अधिक उधार या प्राप्त किए बिना खुद को बनाए रखने में सक्षम है? अधिक निवेशक। क्या कंपनी खरीदारों को वापस लाने के लिए नए प्रोडक्ट बना सकती है? क्या कंपेटिटर इस विचार को पकड़ रहे हैं और एक समान प्रोडक्ट बेच रहे हैं? फंडामेंटल एनालिसिस लाभदायक हो सकता है यदि आप किसी कंपनी या उसके स्टॉक में छिपे हुए वैल्यू को खोजने में सक्षम हैं और इससे पहले कि अन्य निवेशकों को पता चलता है कि आप क्या जानते हैं, तो आप दलाल स्ट्रीट के बाकी हिस्सों में एक बार नकद लेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस से लाभ उठाने के लिए आपको इसके खिलाफ जाने में सहज होना होगा, भीड़ एक कॉन्ट्रडिक्टरी होने के नाते। जब अन्य निवेशक किसी स्टॉक के बारे में अत्यधिक उत्साहित होते हैं, तो वे कीमत इतनी अधिक बोली लगाते हैं कि किसी के लिए पैसा कमाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।